शांति। 13 अक्टूबर 2023 की मुरली में बाबा हमें प्रेरित कर रहे हैं कि चलते चलते पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है तो क्यों हो जाता है और कैसे उसे तीव्र गति दें। तो इक्वेशंस के द्वारा हम मुरली को समझेंगे, धारण करेंगे। पहला है, अगर ममत्व रहता है अर्थात हम ट्रस्टी नहीं है तो पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है कि अगर हम बाबा का समझकर कार्य नहीं करते तो सारा दिन कार्यों में चला जाता है, मेरेपन में चला जाता है, पुरुषार्थ नहीं होता है। तो क्या करना है? जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अंडरलाइन करना है, पढ़ाई पर जितना अटेंशन पद भी उतना ही मिलेगा। तो कैसे देना है अटेंशन? पहला है ज्ञान के द्वारा। ज्ञान में क्या आता है? वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का ज्ञान अर्थात स्वदर्शन चक्र फिराना है और साथ में मात पिता के समान पुरुषार्थ करना है जैसे मम्मा बाबा ने किया। और क्योंकि हम ट्रस्टी हैं तो सौदा करना है, सट्टा मट्टा करना है अर्थात बाबा को कौड़ियां देकर 21 जन्मों के लिए ऊंच पद प्राप्त करना है। कौड़ियां कौन सी है? जो भी व्यर्थ संकल्प है, जो भी लौकिकता है, जो हमने बुद्धि में समेटी हुई है, उसे बुद्धि से अर्पित करना है तो स्वर्ग का मालिक चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर और कैसे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है? जितना हम श्रीमत पर चलते हैं उतना ही श्रेष्ठाचारी राज्य भाग्य हम स्थापन करते हैं और जितना हम स्थापन करेंगे तो कलयुगी पतित दुनिया से छुटकारा या दुख के दिनों से छुटकारा मिलता जाएगा। सुख के दिन नजदीक आते जाएंगे, ये हम अनुभव करेंगे अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति स्मृति में रहेगी। पर अगर हम स्थापन कर रहे हैं तो, और इसके उलट अगर श्रीमत पर कोई शंका है तो क्या करते हैं? अपनी मत पर चलने लग जाते और फिर धोखा खाते। तो चेक करना है, जहां भी हम अपनी मत पर चलते हैं तो कहीं ना कहीं श्रीमत पर शंका है, फिर पुरुषार्थ में ठंडे हो जाते हैं। तो क्या करना है पुरुषार्थ को गति देने के लिए? बुद्धि में रहे, स्थायी निश्चय रहे कि परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, उसको हमने पा लिया तो और क्या चाहिए। और ये तो सर्टेन है, पक्का है कि बाप से स्वर्ग का वर्षा हमें मिलना ही है। तो इससे क्या होगा? जितना ऐसा मनन करेंगे हम स्थायी अविनाशी धैर्यवत बन जाएंगे। और धैर्य होना अर्थात क्या? कभी नीचे ऊपर नहीं हो सकते परिस्थितियों के अनुसार। सुख धाम के झाड़ दिखाई पड़ते रहेंगे, नशा होगा क्योंकि जितना निश्चय उतना नशा। चेक करें हम कितना नशा है और उस आधार पर देखें कितना निश्चय है। तो ऐसे पुरुषार्थ में और आगे बढ़ना है, धारणाएं देखनी है कि नशे के साथ ब्रह्मा बाबा का सैंपल सामने रखना है। किस प्रकार से कि ब्रह्मा बाबा के सामने इतने बच्चे होते हुए भी कोई कपूत था, कोई कम पुरुषार्थी था, कोई अच्छा पुरुषार्थी था, लेकिन बाबा सदा एक रस रहे, कभी मुरझाए या घबराए नहीं। तो ऐसे ही गृहस्थ में रहते बेहद का संन्यास करना है। कुछ भी हो, बच्चे तंग करते हैं, परिस्थितियां आती हैं, लेकिन किसी भी हालत में मुरझाना या घबराना नहीं है। और क्या होगा फिर? एम ऑब्जेक्ट सदा बुद्धि में सामने दिखता रहेगा और एम ऑब्जेक्ट को देखते ज्ञान के आईने में देखना है कि क्या हमारे में वैसे दैवी गुण आ गए हैं जैसा हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनने का। और जितना चेकिंग करेंगे तो पुरुषार्थ करेंगे भविष्य राजधानी के लिए। तो अंडरलाइन करना है, निश्चय रहे, नशा रहे, स्मृतियां रहे,
एम ऑब्जेक्ट सामने रहे। फिर पुरुषार्थ ठंडा ना हो, उसके लिए अपने रजिस्टर को देखना है कि कहाँ तक हमारे में गुण है, औरों को कहाँ तक हम आप समान बनाते हैं। क्या इतनी ताकत आ गई है जो कोई भी हमें देखे तो उसको अपना शरीर भी भूल जाए? तो अगर ऐसा नहीं है तो और तीव्रता से पुरुषार्थ में लग जाना है। कैसे करना है? तो योग लगाना है, जो बाबा ने पक्का कराया कि माया के तूफान सहन नहीं कर सकते, तो यात्रा करते करते थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, याद की यात्रा नहीं करते हैं। उस्ताद या रूहानी साजन को आत्मा रूपी सजनी भूल जाती है। और फिर क्या होता है? कदम कदम पर राय भी नहीं लेते हैं, रेस्ट ले लेते हैं। तो ऐसे रेस्ट में क्या होता है? माया थप्पड़ मारती है, विक्रम भी विनाश नहीं होते, आगे भी नहीं बढ़ते और बाप के नजदीक नहीं जा सकते। फिर पद भ्रष्ट हो जाता है और ऐसे रेस्ट से हम आत्माएं और ज्यादा थक जाती हैं, फिर बाप को पूरी तरह से भूल जाती हैं। तो इसलिए बाबा प्रेरित करते हमें कि माया की भी जीत होगी कभी कभी, पर डरना नहीं है, चलते रहना है, क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा बहुत ज्यादा है और विकर्मों को विनाश करने का उपाय सिर्फ याद ही है। तो पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। फिर बाबा और हिम्मत बढ़ाते कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा, बस हमें हिम्मत करनी है तो बाप बहुत मदद देंगे। फिर यह ज्ञान सिर्फ हमारे लिए ही है, कल्प पहले भी हमने लिया था, अभी पुरुषार्थ करना है क्योंकि समय अभी है। फिर कब ये समय चला जाए? तो बाबा इशारा करते। तो कैसे करना है बाबा को याद कि वो परमपिता परमात्मा है, जो हमें धैर्य देता है, सुख देता है, सद्गति देता है, दुख हर लेता है, हमें पढ़ाता है, हमें सहज स्वराज्य योग सिखलाता है, श्रेष्ठ मत देता है और ऐसे देखें वो हर प्रकार से सदा दाता है, हमें एडॉप्ट करता है और हम उसके बच्चे हैं। तो संबंध के आधार पर, कर्तव्यों के आधार पर वो हमारे लिए क्या करता है, ऐसे हम याद करें। सुप्रीम पंडा है वो। तो बाबा कहते कदम कदम पर राय लेनी है, अपना कल्याण समझकर फिर चलना है। और कैसे याद करें? टीचर के रूप से, जो हमारे रजिस्टर को जानता है, चेक करता है। फिर वो हमें धंधा भी सिखलाता है, सट्टा मट्टा वो सिखाता। फिर वो कल्याणकारी है और इस कारण अनादि ड्रामा में हम बच्चों के लिए हर बात में कल्याण है। तो ऐसे याद करें बाबा को। तो अनेक युक्तियां बताकर बाबा पक्का कराते कि बाप को सारी पतित दुनिया को पावन बनाना है, तो योग बल की मदद चाहिए, क्योंकि जितना योग बल होगा उतना पवित्रता की मदद करेंगे हम बच्चे, और सामने वाला अपना शरीर भी भूल जाएगा, ऐसा बल आ जाएगा। और जितना पवित्रता और योग बल बढ़ेगा तो उतना हम खुद को मदद करेंगे और बाबा भी खुश होंगे, फिर ही हम सेवा कर पाएंगे। तो कैसे करनी है सेवा? अपनी शुभ भावनाओं के द्वारा। और फिर कैसा भी वायुमंडल हो, उसको रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनना है, दाता बनना है। तो क्या बन जाएंगे? प्रकृति जीत और सदा सहज योगी। तो ऐसे हमारा ठंडा पुरुषार्थ बहुत तीव्र गति ले लेगा, जितना हम शुभ भावना दूसरों को देते जाएंगे, वायुमंडल परिवर्तन कर देंगे। और सहयोगी कैसे बनना है? चाहे मनसा के द्वारा, चाहे वाचा के द्वारा या संबंध संपर्क के द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करना है। फिर जो हमारी अंतिम सेवा है, काम धेनु बन सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने की, तो वो कब हो पाएगी?
जब हमारी स्थिति इच्छा मात्रम अविद्या की हो कि इच्छा क्या होती है, वो ही जब हमें नहीं ज्ञात, यानी हमारी कोई इच्छा खुद की न रहे, तब हम दूसरों की मनोकामनाएं, सुख शांति पवित्रता की वो पूर्ण कर सकेंगे। तो ऐसे स्वदर्शन चक्र फिराते, बेहद का वैराग्य रखते, ब्रह्मा बाबा को सैंपल रखते हमें सेवा करनी है और अपने पुरुषार्थ को तीव्र गति देनी है। अच्छा, ओम शांति।